नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को सरल हिंदी अनुवाद में उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सरल भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। शिव संहिता जो है हठ योग का पहला ग्रंथ है और हम इसके 3 चैप्टर यानी 3 पटल जो है कंप्लीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब 2 पटल हमारे बाकी हैं और आज से हमारा 4th पटल शुरू होता है, चौथा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। लेकिन 4th पटल जो है वो मुद्राओं का पटल है। 4th चैप्टर में भगवान शिव ने मुद्राएं बताई हुई हैं और मैं चाहता हूं कि मुद्राएं समझने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लें। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो इससे पहले कि मैं पहले टॉपिक को लूँ, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर बता देना चाहता हूँ। क्योंकि ये मुद्राओं का प्रकरण है, तो यहाँ पर भगवान शिव ने जो बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको जो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो पहले आप नाड़ी शोधन का अभ्यास ज़रूर करें और फिर इसका अभ्यास करेंगे तो ही आपको कोई एक्सपीरियंस होगा, तब भी आपको इसके असली फ़ायदे के बारे में पता चलेगा। क्योंकि इसमें जो बताई गई प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी गूढ़ हैं और गुप्त हैं। जैसे कि ये पूरा जो ग्रंथ है वो वही गुप्त ही है ये, लेकिन क्योंकि हम एक अवेयरनेस के लिए, एक हमारे संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, उसको समझने के लिए, उसकी रूट को समझने के लिए इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं मुद्राओं को, तो पहले आपका नाड़ी शोधन का अभ्यास होना ज़रूरी है और पहले जो प्राणायाम की क्रियाएं, आपका जो आसन है, वो सब एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी होनी ज़रूरी है, तभी आप इनका अभ्यास करें, मैं ये सलाह देता हूँ। दूसरा, अगर आपका आहार विहार ठीक नहीं है, अगर आप एक ऐसा मतलब बहुत जंक खा रहे हैं, तब आप इन मुद्राओं का अभ्यास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आपको और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। कम से कम एक सात्विक भोजन आपका हो, एक सात्विक लाइफ़स्टाइल हो। बहुत ज़्यादा सात्विक का मतलब यहाँ पर मेरा इतना ही है कि आप घर का खाना खा रहे हों, बहुत ज़्यादा जंक ना खाएँ, ना नहीं खाते हों और आपका जो आपके अंदर थोड़ी-सी सात्विकता का भाव हो, इतना ही है। और उसके लिए कोई अभी बहुत ज़्यादा मैं कोई स्ट्रिक्ट रूल या आपको नहीं बता रहा। एक थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट हो और ख़ुद को जानने की एक प्रबल इच्छा हो, तभी आप इन सारी चीज़ों का अभ्यास करना। क्योंकि इनका जो इफ़ेक्ट होगा, मुद्राओं का जो मैंने अपने जीवन में भी जो इफ़ेक्ट, जो सबसे पावरफुल जो प्रैक्टिस मैंने पाई है, वो मुद्रा ही पाई हैं। जब मैं शुरुआत में जब मैं आसनों का अभ्यास करता था, तो आसनों के अभ्यास से जैसे शुरुआत में तो होता है ना कि कोई आसन होने शुरू हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि शीर्षासन होना शुरू हो गया, तो एक अचीवमेंट की तरह लगता है। चक्रासन हो गया, एक अचीवमेंट की तरह लगता है। सूर्य नमस्कार याद हो गया, मंत्र याद हो गए, तो एक अचीवमेंट जैसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब धीरे-धीरे मैंने प्राणायाम का अभ्यास किया, उससे कुछ काफ़ी परिवर्तन मुझे अपने अंदर महसूस हुआ। और जब मुद्राओं का अभ्यास मैंने किया, बंद और मुद्राओं का, मैंने एक किताब से, किसी से सीखा नहीं था मैंने भी। मैंने जो एक किताब मेरे एक दोस्त ने दी थी, एक बुक मुझे दी थी योग की, और वो भी कोई शास्त्र या कोई ऑथेंटिक बुक नहीं थी, वो ऐसे ही बुक थी कहीं ली हुई। लेकिन वो अच्छी थी, उसमें जो प्रक्रिया दी हुई थी वो ठीक तरीके से दी हुई थी। तो जब मैंने मुद्राओं का अभ्यास किया, तो मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन मुझे महसूस हुआ। और वो मैं ये जो सारा जो अभी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो कुछ सिखा रहा हूँ, इस पूरी लाइन में ही योग से मेरा कोई लेना देना नहीं था। ना ही मैं योग की मानसिकता मेरी कोई ऐसी थी योग के फील्ड में आने की। लेकिन मुद्राओं के अभ्यास के बाद मैंने ये परिवर्तन अपने अंदर पाया। जब मैंने बंद लगाए, जब कुंभक के साथ प्राणायाम किया, और आसन तो मैं करता ही था। आसन तो मैं पूरी वो किताब ही मैंने अच्छे से रट ली थी एक टाइप से, और उसको प्रैक्टिस कर लिया था। वो एक चार्ट मैं बना लेता था। क्योंकि उस टाइम पर ये बात होंगी कम से कम 2005 या 6 की बात होंगी। तो उस दौरान कोई इतना प्रचार प्रसार बाबा रामदेव का भी शुरू ही हुआ था। शुरुआत में किसी को ही पता था, और आसनों का तो कोई इतना था नहीं। तो मैं खुद ही करता था, और गांव में फिर फैसिलिटी भी नहीं होती है। शहरों में तो क्या है कि कोई कैंप या कुछ ऐसी चीज़ चलती है, तो मैं तो गांव में था, वहाँ कोई ऐसी प्रक्रिया चलती नहीं थी आसनों से रिलेटेड। बल्कि मैं अगर योगासन करता था तो वहाँ कुछ ना कुछ मजाक ही बनाया जाता था कि
उल्टा सीधा होने वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली भाग दौड़ पहलवानी टाइप की जो एक्सरसाइजेज हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है हमारी साइड में। तो जब मैंने मुद्राओं का अभ्यास किया तो एक बड़ा परिवर्तन मुझे अपने अंदर महसूस हुआ था। और मेरा एकदम, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुद्राओं के अभ्यास के बाद मेरे अंदर एकदम वैराग्य भाव आना शुरू हो गया था। मुझे एकदम ये महसूस होना शुरू हो गया था कि अब बस ये योग ही मुझे करना है। और जैसे कुछ एक बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हो उसको कि योग की फील्ड में ही जाना है और यही प्रचार प्रसार करना है, यही लोगों को समझाना। जो परिवर्तन मुझे अपने अंदर महसूस हुआ, मैं समझ रहा था कि ये सबको एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और इतना मैं पॉजिटिव महसूस करना शुरू कर दिया एकदम। मेरे लिए कोई क्रोध करना या जो ईर्ष्या द्वेष करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सी बात हो गई थी। तो मैं खुद भी हैरान होता था, क्योंकि जब मैं योग का अभ्यास नहीं करता था तो उससे पहले मैं पूरा दिन वही जो नॉर्मल सारी चीज़ें मेरे अंदर भी थी, लेकिन वो मुद्राओं के अभ्यास से मुझे काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मुद्राएं जो हैं वो सबसे पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करके ही आप मुद्राओं का अभ्यास करें। मतलब आप पहले तैयारी करें और फिर मुद्राओं का अभ्यास करें, पहली चीज़ तो ये आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे योग शास्त्रों में या फिर हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पाई है, जो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने पाई है, वो है काम ऊर्जा को लेके, यानी सेक्सुअल एनर्जी को लेके। यहाँ पर हम सब, हमारे धर्म में भी, जबकि भगवान शिव ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल खुले तौर पर बोला हुआ है, एकदम सही तरीके से उसको समझाया हुआ है, लेकिन हमारे धर्म में इसको एक पाप की तरह, एक गिल्ट की तरह, एक टैबू की तरह प्रैक्टिस किया जाता है। हर व्यक्ति, आजकल तो थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस हो गई है मेडिकल साइंस की वजह से। मेडिकल साइंस वाली भी जो अवेयरनेस हुई है वो गलत ही है, ठीक नहीं हुई है वो। ठीक है, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए थोड़ा खुल गया है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो हमें समझाया जा रहा है या जो सिखाया जा रहा है वो गलत सिखाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ठीक है, ये एक प्रक्रिया है शरीर की, इसको समझना ज़रूरी है, वो अच्छी बात है, वो अवेयरनेस क्रिएट होना अच्छी बात है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा दी हुई है। तो इस काम, अब मुद्राएं जब आएंगी तो यहाँ पर काम ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके बताए जा रहे हैं। मुद्राएं सीधा सीधा काम करती हैं आपकी काम ऊर्जा के ऊपर। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमारे अंदर एक ही एनर्जी है, एक ही पोटेंशियल एनर्जी है, वो है काम ऊर्जा। कुंडलिनी ऊर्जा भी वही है, काम ऊर्जा भी वही है, शक्ति भी वही है, जिसको हम शक्ति कहते हैं ना, शक्ति जो मातृ शक्ति, वो भी वही है। मातृ यानी जो जन्म दे, और जन्म किससे होता है? उसी ऊर्जा से होता है। और वो ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में उपस्थित है। अगर हम उसका कोई उपयोग नहीं करते तो वो बच्चे पैदा करने में, अपने जो क्षणिक, जो जिनको हम आनंद समझते हैं या वासनाएं, उनमें वो सारी प्रवाहित हो जाती है वो पूरी ऊर्जा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। पहले उस चीज़ को, उस टैबू को अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है तो पाप है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस बुक में बिल्कुल सीधा सीधा बताया हुआ है। अब जो पहले ये मैं सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले चैप्टर, जो 4th चैप्टर का जो पहली जो मुद्रा है, योनि मुद्रा नाम उसका, उसमें बिल्कुल बता दिया गया है। और इन मुद्राओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आने वाली हैं जो आपको लगेगा कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे। अगर आप ओपन माइंड नहीं हैं इस चीज़ के लिए, तो काम ऊर्जा की ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर की गई है, सेक्सुअल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर कही गई है। जो आजकल भी मैं देखता हूँ, ब्रह्मचर्य चलता रहता है, यूट्यूब पे भी चलता रहता है और दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं ब्रह्मचर्य को लेके। लेकिन उस ब्रह्मचर्य का मतलब कोई हमें ढंग से नहीं समझा पाता है, कोई नहीं समझा पाता है। उस ब्रह्मचर्य जो हम समझ रहे हैं, या आप इंटरनेट पर खोज करने की कोशिश करेंगे ब्रह्मचर्य की, तो 2 ही रास्ते आपको मिलेंगे।
एक रास्ता वो मिलेगा मॉडर्न साइंस का, जो कह रही है कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो मॉडर्न साइंस जो कह रही है कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ब्रह्मचर्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा रास्ता ये है कि आपको वो लोग मिलेंगे गाइड करने वाले जो भाई जिनको हम ज्ञानी मानते हैं या धर्म शास्त्र को समझाने वाले मानते हैं, वो इसको बिल्कुल दमित करने की बात करेंगे। वो कहेंगे कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो कहेंगे कि ये ऊर्जा इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे तो पूरा विनाश ही हो जाएगा, आपका पतन ही हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये दोनों ही जो रास्ते हैं ये एकदम एक्सट्रीम आपको बता रहे हैं। एक रास्ता आपको बता रहा है साइंस वाला, जो सिर्फ फिजिकल लेवल पर सोच रही है कि आपके अंदर बन रहा है केमिकल और उसको रिलीज करना ज़रूरी है, या वो नहीं तो अपने आप रिलीज होगा। या फिर एक वो धर्मशास्त्र वाले हैं कि ये वो इतना अपराध भाव में, इतना गिल्ट फील में आपको डाल देते हैं कि अगर आप उनकी मानने शुरू कर देंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो तो फिजिकल बॉडी है, वो तो रिस्पॉन्स देगी, रिएक्ट करेगी, और उसमें तो हार्मोन भी बनेंगे और आपके अंदर वो सारी इच्छाएं भी जागृत होंगी। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुद्रा के प्रकरण से पहले। अगर आप अब ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सच्चाई जो है इन दोनों से पार है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सट्रीम है। साइंस वाला भी एक्सट्रीम है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और ये बताया गया कि ये तो बिल्कुल इतना ज़्यादा कीमती है कि कुछ एक बार भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, आपका पतन हो जाएगा, आपका विनाश हो जाएगा। जबकि जो सच्चाई है वो इन दोनों के बीच में है। इन दोनों के बीच में मैं अपने एक्सपीरियंस और अपनी समझ से ही मैं बता रहा हूँ। हो सकता है किसी का अपना अपना मत हो और सबकी अपनी अपनी समझ होती है इस चीज़ के बारे में। तो हो सकता है साइंस वाले अपनी चीज़ को ठीक बताएंगे, जो धर्मशास्त्र वाले हैं वो अपनी चीज़ को ठीक बताएंगे। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, मैंने क्योंकि साइंस वाली कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है और धार्मिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, और दोनों का मिक्सचर जो योग जो है वो धर्म और साइंस को मिक्स करता है। योग का मतलब सिर्फ जोड़ना सिर्फ आत्मा परमात्मा को ही नहीं, वो धर्म और साइंस को भी जोड़ रहा है। आज अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म दोबारा से कहीं जाके कुछ स्टेबल हो पा रहा है तो वो योग की वजह से हो पा रहा है। और योग ने धर्म और साइंस को जोड़ने का काम किया है, और साइंस के स्तर पर भी साबित किया है कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस हैं, वो रियल में कुछ ना कुछ काम करती हैं। तो ये एक योग और तंत्र की जो साधनाएं हैं वो एक टाइप से साइंटिफिक भी हैं और धार्मिक भी हैं, दोनों तल पर वो काम करती हैं। तो मैंने जो इस काम ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझा है वो इन दोनों के बीच की सच्चाई की तरह समझा है। ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि आप हैं कौन, आप किस बारे में, किस बात को सच माने, आप साइंस को सच माने या धार्मिक पुस्तकों को सच माने। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप हैं कौन। अगर आप एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं जिसका कोई अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, कोई अपनी खुद को जानने से कोई लेना देना नहीं, या कोई किसी एक स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ आप साइंस की बात मानिए। फिर आप साइंस को मान के चलिए, फिर आप भूल जाइए इन धर्म ग्रंथों को। फिर वो आपके लिए एक स्ट्रेस रिलीज की चीज़ है, वो आपके लिए बच्चे पैदा करने की चीज़ है, वो एक आपके अंदर अब जो साइंस आपको समझाती है सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, आप उसी को मानिए, लेकिन उसको मॉडरेशन, उसमें एक वर्ड याद रखिए, संयमित तरीका, मॉडरेशन। अगर उसमें आप अति में चले जाएंगे तो भी आपकी फिजिकल इसको साइंटिफिक तरीके से भी मैं आगे थोड़ा समझाऊंगा, तो आप ज़्यादा गर्त में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहेंगे और आपके जीवन में क्रिएशन नहीं हो पाएगी। और आप आध्यात्मिक हैं और आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो फिर आप इस एनर्जी को दमित ना करने की बजाय इसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना शुरू कीजिए। एक वर्ड याद रखिए, ट्रांसफॉर्म। अभी वो ट्रांसफॉर्म है नहीं, उसको करना पड़ेगा, उसमें अभ्यास लगेगा, उसमें सालों साल लग जाते हैं। तो इस चीज़ का समझिए। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो अगर आप आज ही दमन कर देंगे अपनी काम ऊर्जा का तो वो नहीं हो पाएगा, आप विकृत हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे मानसिक रूप से। और अगर आप
पूरी तरह लिप्त हो गए उसी चीज़ में कि ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो इसका तो ये तो इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, ये तो आनंद के लिए बनी हुई चीज़ है, तो भी आप विकृत हो जाएंगे। दोनों ही अवस्था में विकृत हो जाएंगे। यानी जो सच्चाई जो है वो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है तो आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आपको गृहस्थ आश्रम में जाना है, एक सामान्य जीवन जीना है, तो भी आपको संयमित तो उसको करना ही पड़ेगा। आपके पास एकमात्र ऊर्जा है काम ऊर्जा। अब हमारे ऋषियों ने इसको प्रिजर्व करने के लिए क्यों बोला गया है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसको बीज की शक्ति भी कहा है, बीज भी कहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक बीज हमने बोया, उससे एक पौधा पैदा हुआ, एक पौधा उत्पन्न हुआ। वो उस बीज में जो शक्ति सोई हुई है वो समझ लीजिए कुंडलिनी शक्ति है या काम ऊर्जा है। वो उस काम ऊर्जा से एक पौधा पैदा हुआ। वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब अपनी टीन एज में आया, और उसको उसकी एनर्जी को प्रिजर्व नहीं किया गया, यानी उसकी देख रेख नहीं की गई, यानी माली द्वारा उसकी कटाई छटाई नहीं करी गई, तो क्या होगा, वो पौधा क्या बनेगा, क्योंकि ऊर्जा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रही, हर रोज़ नई टहनियाँ निकल रही हैं, हर रोज़ नए पत्ते निकल रहे हैं, तो थोड़े दिन में वो पौधा एक झाड़ का रूप ले लेगा। और झाड़ का रूप लेने के बाद वो एक झाड़ ही बन पाएगा, वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इसी चीज़ को आप अपने जीवन पर अप्लाई करके देख लीजिएगा कि अगर आप जब आपकी काम ऊर्जा एक्टिवेट हुई है उस टीन एज में, इसके लिए हम आगे कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ कोर्स या कुछ भी ऐसा भी मैं प्रयास करूँगा कि इसको ट्रांसफॉर्म करने का कोई आइडिया मैं एक जनसाधारण तक पहुँचाऊँ। तो जब वो काम ऊर्जा एक्टिवेट हुई है, अगर उसको सीमित नहीं किया गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो जो व्यक्तित्व है वो झाड़ की तरह बनेगा। वो ओवर सेंसिटिव बनेगा, वो इमोशनल अनस्टेबल बनेगा, वो फिजिकल अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि ध्यान रहे एक ही ऊर्जा है आपके अंदर। उनको आप हॉर्मोन्स की तरह ले सकते हैं, उनको आप ऊर्जा की तरह ले सकते हैं। अगर कोई मेल प्रॉपर मेल बन पाता है तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बन पाता है, और अगर कोई फीमेल प्रॉपर फीमेल बन पा रही है तो उसकी जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी वजह से वो बन पा रही है। अगर आपको किसी व्यक्ति में सुंदरता दिख रही है तो उसके अंदर, अगर मजबूती दिख रही है तो उसके अंदर वो मेल हार्मोन है, अगर वो सुंदरता दिख रही है तो उसके अंदर वो फीमेल हार्मोन है। अगर कोई फीमेल सुंदर बनना चाहती है तो उसके अपने हार्मोन रेगुलेट रखने पड़ेंगे, एक्टिवेट रखने पड़ेंगे, और उनको एक कंट्रोल्ड वे में सीमित कर रखना पड़ेगा। और ऐसे ही मेल को है, जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन उनको सुंदर बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन के वो इंजेक्शन लेते हैं और चीज़ें करते हैं, उसके साथ स्टीरॉयड जिनको हम बोलते हैं। तो ये हार्मोन्स जो हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से हार्मोन्स, और योगिक साइंस के हिसाब से ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, उसको हमने कटाई छटाई नहीं की, उसकी ऊर्जा को हमने सीमित नहीं किया, तो वो झाड़ का रूप ले लेगा, और वो झाड़ कभी कुछ नहीं बन पाएगा। उसकी जो एनर्जी है वो 10 दिशाओं में डाइवर्ट हो जाएगी, और वो एक झाड़ ही बन जाएगा, और उलझन भरा जीवन उसका हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ है। अगर कोई छोटी ही उम्र में इस एनर्जी के साथ उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट ना किया जाए, तो एक टाइप से डिस्ट्रक्टिव सा माइंड उसका होके, और उसका जीवन एक, उसका जो चरित्र है या उसका जो जीवन है एक झाड़ जैसा ही हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है। उसके बाद अगर एक माली है, उसको एक प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख मिली, उस पौधे को उसकी कटाई छटाई टाइम पर की गई है, तो पहले उसका धीरे धीरे तना बिल्ड होगा, धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होगी, और धीरे धीरे जाके वो ऊपर एक पेड़ का रूप लेगा, और उस पेड़ से हजारों वृक्ष बनेंगे, हजारों बीज बनेंगे। तो इस काम ऊर्जा को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। इसको हमें उपयोग करना है, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो उस तरीके से उपयोग करना है, और अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर जा रहे हैं तो उस तरीके से उपयोग करना है। लेकिन इसको संयमित तो हमें करना ही है। इसको एक सिस्टम से ऊपर की तरफ उठाना है। ऊपर की तरफ उठाने का मतलब है, अगर आपने आप इस सिस्टम को समझ के ट्रांसफॉर्म करके इस एनर्जी को, कल को बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो जो बच्चे पैदा होंगे उन वो पर्सनैलिटी वो महापुरुषों वाली होगी उनकी, और अगर वो उससे आप स्पिरिचुअल एनर्जी को की ग्रोथ करेंगे तो वो आपके अंदर एनलाइटमेंट का काम भी वही ऊर्जा करने वाली है। तो इस चीज़ को समझें। उसके बाद
हम ये समझते हैं कि इसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए क्या करें। जैसे कह तो दिया ठीक है, इसको उपयोग नहीं करना। इसको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए आपको यौगिक अभ्यास करने ही पड़ेंगे। आपको अपना भोजन संयमित करना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन वाली चीज़ें खा रहे हैं, जैसे प्याज और लहसुन बताया जाता है ना, प्याज, लहसुन, अत्यधिक मीठा, मिर्च मसालेदार चीज़ें, ये स्टिमुलेट करती हैं आपके माइंड को। अगर ये चीज़ें आप खाएँगे तो फिर आप उस ऊर्जा को रेगुलेशन में नहीं लेके आ सकते। वो एक्टिवेट ही रहेगी 24 घंटे उससे, क्योंकि वो ज़्यादा बनती है। तो ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा हार्मोन बनेंगे, ज़्यादा माइंड जो डिस्टर्ब रहेगा। अब उस डिस्टर्ब माइंड को रिलीज़ करने के लिए या कुछ थिंकिंग, सोच वैसी रहेगी या उस दिशा में इंसान काम करता रहेगा, तो वो सारी ऊर्जा वहाँ पर व्यय हो जाएगी। इसलिए जो सात्विकता है, जो भोजन की सात्विकता है, जो योग ने बताई है, वो कोई सात्विकता कोई पाप धर्म से उसको मत जोड़े, उसको पुण्य पाप से ना जोड़े। अगर आप अपने पेट में कोई खराब चीज़ डाल रहे हैं, आप किसी और को तो तकलीफ नहीं दे रहे हैं ना, तो वो पाप नहीं है। लेकिन उसकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप जो लहसुन, प्याज मना किया जाता है, उसके खाने से आपका हाइपोथैलेमस, जो इमोशनल आपका जो एरिया है, जो सेंसुअल फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा होती हैं। वो ज़्यादा होंगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस भोजन की रेगुलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सात्विकता वो काम ऊर्जा की रेगुलेशन में ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले भोजन में सात्विकता लेके आनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप गृहस्थ हैं तो आप उसको मॉडरेशन में यूज़ करें। मॉडरेशन में आप उसको एक जो भी तरीका है उसका उपयोग करें। उन सारी चीज़ों का मैं ये नहीं कहता कि उसको रोक के बैठ जाए, लेकिन मॉडरेशन हो, उसमें अति ना हो। वही हार्मोन आपकी मसल बिल्ड करता है, वही हार्मोन आपके, जैसे आयुर्वेद में कहा है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सबसे लास्ट में धातु बनते शुक्र। शुक्र यानी हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स। अब जो सेक्सुअल हार्मोन है, उन्हीं की वजह से आपका शरीर सुंदर होना है। तो उसको अगर आप अत्यधिक उपयोग करेंगे तो बार बार आपकी पूरी जीवन ऊर्जा, आपकी पूरी प्राण ऊर्जा उन्हीं हार्मोन्स की को बनाने में लगेगी, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। आप इस पृथ्वी पर पैदा हुए तो आप अपने जैसे आप क्रिएशन के लिए पैदा हुए हैं, तो उस क्रिएशन की ऊर्जा आपके अंदर वो रहेगी ही रहेगी। आपके फिर बाकी के जो सिस्टम है वो प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम आपका लो हो जाएगा, थकान होनी शुरू हो जाएगी, स्टेमिना आपका लो हो जाएगा, मसल मास आपके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए इसको रेगुलेशन में उपयोग करना, ये जो हार्मोन है इनका एक नेचुरल सिस्टम है, तो उन नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत ही इसका उपयोग करना, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो। और अगर आप स्पिरिचुअल फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी समय लगेगा। उसमें भी आप दमित करके ना बैठ जाएं कि अब तो बस हो गया, हम चल पड़े अब तो योग के रास्ते पर, और अब तो हम विकृत हो जाएंगे आप। तो उसको कुछ क्रिएटिव वे में ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें। पहला तो ट्रांसफॉर्म करने का सबसे पहला तरीका तो है योगिक अभ्यास, जो हम आगे मुद्राएं और बंद जिनका अभ्यास मैं बताऊंगा। योग में भी आते हैं मूल बंद और मुद्राएं, वो चीज़ें अभ्यास करें। दूसरा, क्रिएटिव चीज़ें करें, वो है पावर ऑफ क्रिएशन। आप या तो उसको काम ऊर्जा बना दो या फिर उसको क्रिएटिव ऊर्जा एनर्जी बनाओ। जैसे फ्रायड ने भी बताया है कि अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है क्रिएटिव चीज़ें आप करें। आप पेंटिंग करें, आप कविताएं लिखें, आप अपने जो क्रिएटिव माइंड है उसको एक्टिवेट करें। और देखा होगा कि जैसे जैसे एक और लॉजिक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे ही आपने देखा होगा कि सेक्सुअल एनर्जी आपकी एक रास्ता बंद हो जाता है उस ऊर्जा का, मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने पे लग जाता, कुछ बदलाव करना शुरू हो जाता, यानी वो अब पेड़ बनना शुरू हो गया। पहले वो क्या था, वो झाड़ बन रहा था, उसकी सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो सारे हार्मोन्स बाहर ही रिलीज हो रहे थे। लेकिन अब वो हार्मोन्स को उसने प्रिजर्व करना शुरू किया, तो उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हुई। मूवीज़ में भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े परिवर्तन लोग कर देते हैं उस टाइम पर। और यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की इतनी इंपॉर्टेंस हमारे ग्रंथों में दी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सिंगल हैं, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब वो झाड़ वाली बात ऐसे भी है कि जब आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, आपकी शादी हो गई, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपके पास समय ही नहीं होगा।
सारी जीवन ऊर्जा उनका पेट भरने में, उनको खुश करने में, उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में ही चली जाएगी। इस एंगल से भी आप सोच सकते हैं। दूसरा एंगल ये भी है कि उससे सारी ऊर्जा, आपके सारे हॉर्मोन्स बाहर रिलीज़ हो जाएँगे, तो आपके अंदर फिर कोई स्पार्क जो है वो बचेगा ही नहीं। और स्पार्क नहीं बचेगा तो ना आपके अंदर आपका मन करेगा एक्सरसाइज करने का, ना आपका मन करेगा खुद की देख-रेख करने का, ना आपका मन करेगा किसी का भला करने का। सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक संभावना थी आपके अंदर, एक बिजली पैदा हुई थी, उस बिजली को आपने रिलीज़ कर दिया। अब वो रिलीज़ किसी भी तरीके से किया हो, आप इस मेथड को समझें, क्योंकि वो अलग-अलग धर्म, संप्रदाय, अलग-अलग कल्चर में कोई चीज़ ठीक है, कोई गलत है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता। लेकिन मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि आपके पास एक काम ऊर्जा है, अगर आप उसको प्रिजर्व करके चलेंगे तो आपके जीवन में क्रिएशन होगी। आपका जीवन ऊपर उठेगा, वो चाहे शरीर के स्तर पर उठे, आपका अच्छा शरीर बने, सुंदर शरीर बने, अच्छा इम्यून सिस्टम बने, अच्छी जीवन ऊर्जा हो, या फिर आप आध्यात्मिक तरीके से भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी कुंडलिनी को ऊपर उठा सकते हैं, अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, सिद्धियाँ, शक्तियाँ। ये जितनी भी सिद्धियों शक्तियों की बात आजकल चली हुई है, सबसे पहली जो शर्त होती है, अगर आपको कोई साधना करनी है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, ये 20-20, 21-21 दिन की साधना से ही मिल जाती हैं। किसी के माइंड रीड करना है और ये सारी चीज़ें, लेकिन उसमें सबसे पहली जो शर्त होती है वो ब्रह्मचर्य होती है, कि इतने दिन तक आपको उस एनर्जी को प्रिजर्व करना है। चाहे आप नवरात्रे कर रहे हैं, चाहे कोई व्रत उपवास कर रहे हैं, अगर उस ऊर्जा को प्रिजर्व नहीं किया, वो एकमात्र इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपके पास एकमात्र ऊर्जा वही है। हाँ, जो बहुत डीप सरेंडर में रहते हैं या भक्त जो होते हैं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो यूनिवर्स से ही एनर्जी लेते हैं, लेकिन हम उस लेवल के नहीं हैं। हमारे पास एक ही ऊर्जा है, हमारी काम ऊर्जा। अब उसको ट्रांसफॉर्म करके आप या तो जीवन में कुछ क्रिएट कर लीजिए, या फिर उसको, अपने जीवन को आप झाड़ की तरह जी लीजिए, या फिर उसको आध्यात्मिक तरीके से यूज करके, अपने चक्रों को एक्टिवेट करके, अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट करके, अपने माइंड को खोलने के लिए, अपने अंदर की जागृति के लिए, उसको अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, या फिर भौतिक जगत में भी उसकी उपयोगिता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों का? कंक्लूजन ये निकलता है, आपके पास एक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी, जिसको कुंडलिनी कहें, काम कहें, सेक्सुअल एनर्जी कहें, हॉर्मोन्स कहें, उसको प्रिजर्व करना है और उसको रेगुलेट करना है और उसको प्रॉपर तरीके से उपयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ नहीं करेगा, ना तो वो क्रिएट करेगा, ना कोई वो कविताएं लिखेगा, ना कोई पेंटिंग बनाएगा, ना कोई सेवा करेगा, ना ही उसको कुछ भी नहीं करेगा, ना ही कोई योग अभ्यास करेगा, ना ही कोई साधना करेगा, तो वो काम ऊर्जा कहाँ जाएगी? वो काम ऊर्जा जाएगी, डिस्ट्रक्ट करेगी, वो कुछ नहीं करेगी, वो वासना बनेगी, वो विनाश बनेगी, उसके जीवन में वो कुछ ना कुछ गलत ही करेगा। उससे कुछ अच्छे करने की संभावना हमें छोड़ देनी चाहिए। अच्छे की संभावना तभी होगी, यानी वो झाड़ ही बनेगा। एक बीज उगा, एक पौधा उगा, एक प्लांट उगा, उसकी बुरी से बुरी संभावना क्या है कि वो बड़ा होता 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 झाड़ बन जाए, और झाड़ बनने का मतलब है उसका जीवन का विनाश हो गया, वो कुछ नहीं होगा, वो ना उसकी ग्रोथ हो पाएगी, ना कोई वो अपनी पहचान बना ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसको किसी दिशा में डालना शुरू करें। ट्रांसफॉर्म का मतलब उसको एक डायरेक्शन से, आज इस पटरी पर गाड़ी है तो इस पटरी पर लेके जाएं। इसके लिए 3 चीज़ें, आपके लिए मुख्य चीज़ें आपको ध्यान रखनी, काम ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। पहली चीज़, सात्विक भोजन, जो स्टिमुलेशन वाली चीज़ें हैं वो आप अवॉइड करें, कम करें। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तीसरी चीज़, गहरी नींद लें। गहरी नींद लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपने भोजन को सात्विक रखेंगे, तो ये ऊर्जा, एक सात्विक एनर्जी आपके अंदर जनरेट होगी। और अगर बाय चांस अब शुरुआत है, मान लीजिए आप अभ्यास कर रहे हैं अपनी काम ऊर्जा को कंट्रोल करने का, तो शुरुआत में इतना आसान नहीं होगा। शुरुआत में धीरे धीरे ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। जब उस फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे धीरे धीरे, शुरुआत में अगर फ्रीक्वेंसी, उसमें समय लगेगा, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगी ना, बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होगी, माइंड भी ट्रांसफॉर्म होगा, तो उस क्रिएटिव वे में उसको यूज़ करना शुरू करें। और जब शुरुआत में अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि भाई आपके अंदर, आपकी वासनाओं पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, आपके माइंड पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो गिल्ट फील में ना आए। गिर गिर के ही उठना है, बार 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 अभ्यास करने, अभ्यास और वैराग्य,
जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको, उनसे दूरी बनाएं, वैराग्य करें और लगातार अभ्यास करें। और आसनों का और प्राणायाम का और मुद्राओं का अभ्यास एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देता है, तुरंत इफेक्ट से करेगा। अगर आप क्रिएटिव वे में करना चाहेंगे, आप पेंटिंग और चीज़ें क्रिएट करना चाहेंगे, उससे भी वो चीज़ें रेगुलेट होती हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसमें समय लगता है। लेकिन योगिक अभ्यास सबसे बेस्ट मेथड है। और सात्विक भोजन रखो, योगिक अभ्यास करो। तो हमें क्या करना है, उस काम ऊर्जा को ऊपर उठाना है। आध्यात्मिक प्रोग्रेस है तो भी, जीवन को ऊपर उठाना है तो भी, अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है तो भी, अपने शरीर को स्वस्थ करना है तो भी, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो भी, अपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करना है तो भी, उस ऊर्जा को थोड़ा सा प्रिजर्व करना शुरू करें और उसको एक्टिवेट करना शुरू करें। एक और पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, जो मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोगों की तो ऊर्जा वो है ही नहीं, अब उसमें बल्ब फ्यूज हो चुके हैं, वो स्पार्क। ये बात तो उन लोगों ऊपर अप्लाई होती है जिनके अंदर वो एनर्जी है, या तो वो वासना बन रही है या फिर वो साधना बन रही है, उन लोगों के लिए है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर वो ऊर्जा है ही नहीं, समाप्त हो चुकी है, वो स्पार्क ही समाप्त हो चुका है, तो उनका जीवन भी झाड़ जैसा ही होगा, एकदम निर्जीव, ना कुछ करने की इच्छा, सिर्फ पड़े रहने की, ना कोई जीवन में कोई उद्देश्य, ना कोई स्पार्क। आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर कोई जीवन में कुछ भी अच्छा कर रहा है, कुछ भी महान कर रहा है, चाहे वो किसी भी दिशा में कर रहा है, तो याद रखिए वो उस काम ऊर्जा की तरफ से ही कर रहा है। जैसे फ्रायड ने भी कहा है कि सेक्सुअल एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, कि हर चीज़ के अगर कोई महान काम करके गया है तो उसके पीछे भी उसकी सेक्सुअल एनर्जी ही है, अनजाने में, अनकॉन्शियसली वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने बच्चे पैदा कर दिए, तो उसने अपने जैसे बीइंग क्रिएट कर दिए, तो अब वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसने एक घर बसा दिया, एक वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा, उस मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने जैसा अपना जो क्रिएशन थी वो कर दी, उसको एक संतुष्टि मिल चुकी है। लेकिन अगर किसी ने शादी नहीं की, जो सिंगल लोग रहे हैं, उनके अभी बच्चे नहीं हैं, कितने सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में, तो वो कुछ महान करते हैं फिर, मतलब वो बच्चे ना पैदा करके वो उस एनर्जी को यूज करते हैं किसी अनकॉन्शियसली, उनको खुद भी नहीं पता होगा, वो कुछ बड़े काम में लगते हैं फिर। तो उस बड़े काम को करने के लिए वो भी अपनी पहचान बनाते हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपको क्रिएट करना आपका धर्म है, और परमात्मा की संतान है तो वो क्रिएटर है तो हम भी क्रिएटर हैं। तो उस उस क्रिएशन को आप छोटे लेवल पर करें या बड़े लेवल पर करें, अंदर करें या बाहर करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार से इस ऊर्जा को समझना जरूरी है। और जिनकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है वो अपने भोजन को संतुलित करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, नींद लेना शुरू करें और इन योगिक अभ्यास को करना शुरू करें, वो दोबारा से एक्टिवेशन आ जाएगी। जो साधना शुरू करते हैं या योग का अभ्यास शुरू करते हैं, वो देखना अपने अंदर सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ा हुआ पाएंगे। वो वासना नहीं बढ़ रही, वो ऊर्जा बढ़ रही है, अच्छी बात है। वो हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, दोबारा से रीएक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो एक्टिवेट होने जरूरी है। अब एक्टिवेट हो चुके हैं यानी आग जल चुकी है, अब उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। अब वो आग है ही नहीं, वो स्पार्क है ही नहीं, आपके अंदर हॉर्मोन्स बन ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपको इलाज की ज़रूरत है। और वो इलाज है अच्छी नींद, संतुलित भोजन और एक्सरसाइज। डॉक्टर भी यही बताएगा। अगर किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है या मेल फीमेल हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, क्या बताएगा? अच्छी नींद और प्रॉपर खाना, उससे रिलेटेड जो विटामिन ई या सेचुरेटेड फैट जो हॉर्मोन्स को, क्योंकि घी वाली चीज़ें जो है वो एक्टिवेट करती हैं, इसलिए घी सीधा सीधा हॉर्मोन्स पर इफेक्ट करता है, इसलिए थोड़ा सा घी खाना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा खाने से फिर गड़बड़ भी हो जाता है मामला। तो इसलिए वैसी डाइट लेना और नींद करना लेना और एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों को अपने जीवन में करेंगे तो नहीं है तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, और है तो वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। और इसके गिल्ट फील और हीन भाव से निकलना शुरू करें। और इस पर अपने बच्चों को भी आप समझाएं, जिनके बच्चे हैं उनको भी एजुकेट करें, और इस चीज़ पर थोड़ा खुल के काम करना शुरू करें, खुल के बात करना शुरू करें, इसको टैबू की तरह ना लें। इसी से हमारा जीवन पैदा हुआ है, हम इसी से पैदा हुए। ये पूरी पृथ्वी पर जो सुंदरता है वो काम ऊर्जा की वजह से ही है।
जिस चीज़ को भी आप सुंदर कह रहे हैं वो आप समझ लीजिए वो किसी न किसी की काम ऊर्जा ही है। आपको फूल अच्छा लग रहा है तो वो एक काम ऊर्जा ही है, वहाँ पर वही सारा प्रोसेस चला हुआ है। अगर आपको कोई मोर नाचता हुआ सुंदर लग रहा है तो वो काम ऊर्जा ही, अगर चिड़िया चहचहाती हुई अच्छी लग रही हैं तो वहाँ भी वही प्रोसेस चला हुआ है। इस जीवन में जितनी भी सुंदरता है, अगर किसी ने अच्छी सुंदर पेंटिंग बना दी तो वो अपनी एनर्जी को ही एक ट्रांसफॉर्म करके उसने क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस किया है। किसी ने अच्छी कविता लिखी है तो उसने उसी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके एक्सप्रेस किया है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, वो एक्सप्रेसिव एनर्जी है। अब उसको एक्सप्रेस करना आप वासनाओं में करो या फिर साधना में करो या फिर कुछ क्रिएट करके करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने थोड़ी सी अपनी समझ इसके काम ऊर्जा के बारे में आपसे एक वीडियो में शेयर की है। इसके बारे में मैं पूरी सीरीज में बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये मुद्राएं समझने से पहले इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि ये आगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी आने वाली जो आपको लग सकता है कि ये कैसी एक योगिक एक्सरसाइज है। अगर आपको समझ नहीं है काम ऊर्जा की, यानी उस कुंडलिनी शक्ति की, यानी उस मात्रा शक्ति की अगर आपको समझ नहीं है तो आप उसको गलत तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं हमारे ऋषियों ने योग सूत्र भी लिखा और काम सूत्र भी लिखा है। अब बोलने वाले तो जैसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उस चीज़ को पॉइंट करते हैं कि तुम्हारे ऋषियों ने तो ऐसे मंदिर बनाए हैं। वो मंदिर नहीं, वो एजुकेशन बनाई है उन्होंने। उनके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 उद्देश्य। धर्म अपने स्वभाव को जानना, अपने कर्तव्य को जानना, अर्थ पैसा कमाना, और काम अपनी उस काम ऊर्जा को एक प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म करना। चाहे वो बच्चे पैदा करने, चाहे वो कोई राज करना है किसी के ऊपर, या मतलब अपने राज्य वगैरह को रेगुलेट करना, अपने घर को प्रॉपर तरीके से चलाना है, या जीवन में आनंद भोग करना, सब उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। और मोक्ष मतलब लास्ट में मुक्ति। इन चारों उद्देश्य को कंप्लीट करते करते ही आगे बढ़ने के लिए हमारे ऋषियों ने बताया है। तो इस चीज़ के ऊपर अपने दिमाग को थोड़ा खोलें और आगे जो मुद्राएं आएंगी उनका अभ्यास करेंगे। तो पहले थोड़ा सा तैयारी करके अपने जीवन को संयमित बना के फिर अभ्यास करेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा आप ले पाएंगे। तो ये जो वीडियो है, ये इसमें मैंने कोई टॉपिक क्लियर नहीं किया, मैंने एक तैयारी करवाई है ताकि आप उस 4th चैप्टर को समझ सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, और कोई सजेशन हो, कोई चीज़ छूट गई हो। वैसे ये काम ऊर्जा बहुत लंबा टॉपिक है, चीज़ें छूटी होंगी इसमें भी, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक पूरी सीरीज में बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।